गॉट आउट ऑफ FC21। एक्चुअली क्या है कि कंप्लीटेड BMP 2019 में कंप्लीट किया था। तो जब सर के कुछ वर्कशॉप अटेंड जरूर किए, तो हमारे यहाँ पर बेसिक डिसिप्लिन तो था आई सपोज, लेकिन जो बिजनेस डैशबोर्ड या जो एग्जैक्ट फ्रीडम वर्ड यूज करते हैं सर, वो नहीं था। और जब मैंने केवल सर से बात की और हमने इसको FC21 को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लान किया, तो उसके बाद धीरे धीरे बहुत क्लैरिटी आई। और मैं चाहूंगा कि अब केवल सर आप ऐड ऑन कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या डिफरेंस लगा पहले और अब में। जी, अकाउंटिंग से सारे स्टैंडर्ड्स हम लोग यूज कर रहे थे, सारी बैलेंस शीट्स वगैरह P&L हम लोग बना रहे थे, लेकिन जो चीज जिस तरीके से कैश फ्लो हैंडल करना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब उसके लिए जैसे कलेक्शन इंजन्स के लिए थ्रू हमें बहुत बेनिफिट हुआ, पेमेंट्स बहुत अच्छे से रिकवर होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो फाइनेंशियल समरीज हमने बनाई हैं सर के गाइडेंस के थ्रू, और जो उन्होंने हमें डाटा प्रोवाइड किया, शीट्स प्रोवाइड की हैं, उसके थ्रू एक्चुअली हम लोग काम कर रहे हैं अपने एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो हमने वो सारी चीज़ें, सारी A to Z चीज़ें उसके अंदर इम्प्लीमेंट की है, एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। मेन प्रॉब्लम जो हमें आ रही थी वो था कि कैश फ्लो को कैसे मैनेज किया जाए। पैसा आ तो रहा था, जा भी रहा था, लेकिन कहाँ है, कैसे उसको मैनेज करना है, ये नहीं हो पा रहा था। अब जैसे ही हमने FC21 को इम्प्लीमेंट किया तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए। हमने कुछ फंड्स जो हैं वो जगमोहन सर के जो भी उन्होंने बताया था भी, जिस तरीके से उन्होंने फंड को डाइवर्ट करना है, उसको एक तरह से एक रिजर्व बनाना है, हमने मतलब हर चीज़ को कैश रिजर्व, करेक्ट, कैश रिजर्व, तो वो हर चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है। अभी धीरे धीरे चल रहा है हर चीज़, तो बहुत बेनिफिट आ रहा है। बीइंग अ बिजनेस ओनर, मैं यहाँ ऐड करूंगा कि जो डेटर डेज, क्रेडिटर डेज और इन्वेंट्री डेज की बेसिक साइंस जो हमने डेप्थ में इम्प्लीमेंट की, पता तो था हमें कि ऐसे होता है, लेकिन कैसे एग्जैक्टली उसका रिजल्ट मिला वो हमें FC21 के बाद ही इम्प्लीमेंट हम कर पाए। सो मुझे लगता है बहुत मैजिकल फिगर्स हैं ये जो बिजनेस डैशबोर्ड है और जो ये इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज हैं। सो इससे हमें प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिल रहे हैं FC21 के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं एट एनी एज, तो हमें लगता है कि अकाउंटिंग और बिजनेस तो अकाउंटिंग पीछे छोड़ के पहले काम करना चाहिए। उस चक्कर में हमारे सारे फाइनेंस खराब हो चुके होते हैं 2 4 5 साल में। तो मुझे लगता है जगमोहन सर को एक ऐसा कोर्स निकालना चाहिए फॉर द स्टार्टर्स, जो बिजनेस प्लान कर रहे हैं आज, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं यंग बच्चे, उनके लिए कोर्स निकालना चाहिए। और मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि हर बंदे को ये कोर्स करना चाहिए। जो बिजनेस नहीं कर रहा है ना, उसको भी समझना तो चाहिए कि बिजनेस अकाउंटिंग की साइंस क्या है। केवल सर प्लीज आप ऐड ऑन कीजिए। श्योर। बीइंग ए CFO, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बिजनेस ओनर्स को हमें उस तरीके के रिजल्ट्स, उस तरीके का एक चार्ट शीट बना के देनी चाहिए कि उसको पता लगे कि उसके पास क्या फंड प्रॉफिट आ रहा है, कितना नेटवर्थ है, क्या रेशोज चल रही हैं। अब जैसे सर ने बोला कि आपको एक स्टार्टअप कोर्स निकालना चाहिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसको पता ही नहीं होता भी चीज़ें क्या हैं, रेशोज क्या हैं, प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। तो इस चीज़ का बहुत बेनिफिट रहा और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं रेगुलरली।